15 दिन जो है फॉर्म भरना, मैं बहुत ही सकारात्मक हूँ, मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। 15 दिन फॉर्म भरने का अधिकार हम सबको है। क्लियर है? तो अब अगर आप ये काम कर लेंगे, ये एक काम, तो निश्चित रूप से आपका फॉर्म भर जाएगा। अब ये अंतिम अवसर है, क्योंकि इसके बाद अगर फॉर्म नहीं डल पाया तो नमस्कार आप सभी को। एमपी पुलिस की क्या डेट पड़ने वाली है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने मैसेज किया था और जो हमने हैं कुछ लोगों ने 181 पर कॉल किया था, तो क्या अब डेट बढ़ने की संभावना है? क्योंकि मैंने 4 चीज़ें आपको बताई थी और उन 4 चीज़ों पर कुछ बच्चों ने काम किया है। खास तौर से 181 को कॉल तो लगभग अधिकांश लोगों ने लगाया है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो उनमें से लगाया है। तो पहले हम ये समझ लेते कि एमपी पुलिस में मैंने क्या क्या बताया था। सबसे पहले मैंने कहा था 181 को कॉल करो, तो ये मैंने वीडियो में बता दिया था कि ये एक आध बार कर लेना, क्योंकि ये तो सबसे सरल काम है। फिर मैंने कहा था एमपी ऑनलाइन वाले भैयाओं से बात करो, जो उनका भी नुकसान हुआ है, वो भी कहें कि भाई साहब राजस्व का बहुत बड़ा घाटा हुआ है सर, आपको भी हमको भी, हम आपकी जो है फ्रेंचाइजी लेकर बैठे और एमपी ऑनलाइन के कारण 5 दिन से फॉर्म नहीं भर पाए। फिर तीसरी चीज़ मैंने कहा था, पहले ये, दूसरा ये ट्विटर कैंपेन मैंने कहा था कि ट्वीट करो, है ना, और टैग करो। मैंने ट्वीट भी बताया था, तो ट्वीट पर किस तरह से रहा है वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह से ये रहा है। क्लियर है? तो ट्वीट। और चौथा तरीका मैंने कहा था कि अपनी कोचिंग के टीचर से कहो कि वो एक वीडियो जरूर बनाए। तो प्यारे बच्चों, केवल 181 पर कुछ लोगों ने कॉल किया, ना तो एमपी ऑनलाइन वालों से कहा, ना ट्विटर से कहा और ना ही सीएम से कहा। क्लियर है? दिक्कत यही है, आज की युवा में दिक्कत ये है। आप चाह रहे कि घर पे सोते रहें बढ़िया तरीके, वैसे ही आप सोए, और अब आप चाह रहे थे कि हो जाए। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एक आशा जरूर बंदी थी, क्योंकि जो एमपी पटवारी का जो अभी मूवमेंट हुआ था, उसके कारण उसके कारण तुरंत इफेक्ट देखने मिला था। मुख्यमंत्री का ट्वीट आना बहुत बड़ी बात होती है, और तुरंत उन्होंने कहा कि हम इस भर्ती पर प्रक्रिया पर रोक लगा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि एमपी पुलिस का क्या? तो एमपी पुलिस में अब आपके पास केवल एक ही चीज़ बची है, वो ये है कि आपके जो विधायक सांसद हैं, जिसको हम कहते हैं एमपी और एमएलए, उनके यहाँ पर आप ज्ञापन देकर जाओ। हर जिले में, हर जितने भी 230 हैं, सब जगह जो है ज्ञापन प्रक्रिया चालू करो। खास तौर से विधायकों को जरूर ज्ञापन देकर आओ। ये आपको करना पड़ेगा, पानी गिर रहा हो चाहे कुछ। अगर आपको एमपी पटवारी, माफ कीजिए, एमपी पुलिस में फॉर्म डालना है, तो आपको एमएलए के माध्यम से जानकारी पहुंचानी होगी। और अगर आप जा रहे हो, तो अगर ये प्रक्रिया हो जाती तो इसका प्रभाव पड़ेगा। आप पूरी संख्या बल के साथ जाओ, एमपी ऑनलाइन वाले भैयों के साथ जाओ, उनके साथ विधायकों को आप आवेदन देकर आओ और उनसे पूछो कि सर हमने आपको वोट दिया था 5 दिन से। देखिए 15 दिन जो है फॉर्म भरना, मैं बहुत ही सकारात्मक हूँ, मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। 15 दिन फॉर्म भरने का अधिकार हम सबको है। क्लियर है? तो अब अगर आप ये काम कर लेंगे, ये एक काम, तो निश्चित रूप से आपका फॉर्म भर जाएगा। लेकिन अगर आप पूरी शिद्दत से करेंगे, घर बैठे हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें नेगेटिव कमेंट भी आप चाहो तो देख सकते हो, कितने सारे नेगेटिव कमेंट इसमें आने वाले हैं। तो बढ़िया तरीके से इसमें नेगेटिव कमेंट देखो आप, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो सीधी सी बात ये है कि करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये अंतिम अवसर है, क्योंकि इसके बाद अगर फॉर्म नहीं डल पाया तो एमपी पुलिस की वैकेंसी आएगी। तो जैसा आपको ठीक लगे करिए। मैं केवल एक टीचर के नाते आपको गाइड कर सकता हूँ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन आप नहीं चलोगे, घर पे बैठे रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। जैसा है वैसा ही रहेगा। उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई बातें हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।